कथाओं के अनुसार एक बार लंकापति रावण ने अनेक वर्षों तक ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की। ब्रह्मदेव रावण की इतनी कठोर तपस्या देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। अपनी आंखें खोलो वत्स। मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ ब्रह्मदेव। कहो, तुम्हें हमसे क्या वरदान चाहिए? ब्रह्मदेव, आप मुझे अपना आशीर्वाद देकर मुझे अमरता का वरदान प्रदान करें। मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल तो देना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अमरता प्रदान नहीं कर सकता। ये सृष्टि के नियम के विरुद्ध है, किंतु मैं तुम्हें ये वरदान अवश्य दे सकता हूँ कि कोई भी यक्ष, देवता, गंधर्व, जंगली जानवर, असुर, नाग या पक्षी तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। ब्रह्मदेव से वरदान पाकर रावण पहले से भी अधिक शक्तिशाली और अहंकारी हो गया और उसके मन से देवताओं का भय भी समाप्त हो गया। सभी मनुष्य और देवता उसके आतंक से भयभीत होने लगे। वो चारों लोकों का स्वामी बनना चाहता था, इसीलिए उसने अपने बल और शक्ति के अहंकार में आकर समस्त संसार पर अपना अधिपत्य स्थापित करने की योजना बनाई। एक दिन रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर आकाश में विचरण कर रहा था। तभी रावण की नजर बादलों के बीच भ्रमण कर रहे नारद जी पर पड़ी। प्रणाम नारद मुनि। नारायण नारायण। प्रणाम लंका नरेश। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तो तुम अब और भी बलशाली हो गए हो, परंतु इतने बलशाली होने के बाद क्या सीधे साधे मनुष्यों पर अत्याचार कर उन्हें भयभीत करना तुम्हें शोभा देता है? यदि तुम्हें अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना ही है तो किसी ऐसे के समक्ष करो जो स्वयं भी बहुत शक्तिशाली हो। अर्थात जाकर यमदेव को युद्ध के लिए ललकारो। सोचो, यदि तुमने मृत्यु के देवता को पराजित कर उस पे विजय प्राप्त कर ली तो हर लोक में केवल तुम्हारा ही गुणगान होगा। सभी तुम्हारे समक्ष नतमस्तक हो जाएंगे। नारायण नारायण। कह तो आप उचित रहे हैं नारद मुनि। अब तो मैं सर्वप्रथम उस यमराज को हराकर यमलोक का ही स्वामी बनूंगा। नारद जी की बातें सुनकर रावण और अधिक अहंकार से भर गया और यमदेव को युद्ध के लिए ललकारने यमलोक जा पहुंचा। हटो मेरे समक्ष से और बुलाओ अपने स्वामी को। कहो कि लंकापति रावण उससे युद्ध करना चाहते हैं। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ये यमलोक के नियमों के विरुद्ध है। कोई भी जीवित व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता। तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस लौट जाओ, अन्यथा यदि यमदेव को क्रोध आ गया तो उनके क्रोध की ज्वाला से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। तुम्हारा इतना तो साहस कि तुम इस प्रकार मेरा अपमान करो। रावण का अपमान करने वाले को रावण कैसे जीवित छोड़ सकता है? कहाँ छुपकर बैठा है यमराज? बाहर निकल। कौन है ये दुस्साहसी जो यमलोक में आकर हमारा अनादर कर रहा है? रावण, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मेरे ही लोक में आकर मुझे ही अपशब्द कह रहे हो। चले जाओ यहाँ से, अन्यथा मेरे हाथों आज अनर्थ हो जाएगा। जीवित रहना चाहते हो तो इसी क्षण चले जाओ यहाँ से। मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो? इसका तो एक ही अर्थ है यमराज, तुम्हारे मन में लंकापति रावण का भय है। रावण के मुख से ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर यमदेव बहुत क्रोधित हो उठते हैं और यमदेव और रावण के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है।
और यमदेव के बीच बहुत देर तक युद्ध चलता रहता है। परंतु जब यमदेव रावण के समक्ष कमजोर पड़ने लगते हैं, तब वो रावण को मृत्यु दंड देने के लिए अपने यमपाश का आह्वान करते हैं। प्रणाम ब्रह्मदेव, आप इस क्षण यमलोक कैसे पधारे? यमदेव, मुझसे मिले वरदान के कारण आप रावण का अंत नहीं कर सकते। यदि आपने रावण पर अपने यमपाश से प्रहार किया और उसकी मृत्यु नहीं हुई, तो अधर्मियों के मन में मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप मेरे दिए गए वरदान का मान रखकर रावण से हार स्वीकार कर उनसे युद्ध समाप्त करें, क्योंकि रावण का अंत तो स्वयं मानव रूपी भगवान नारायण के हाथों ही संभव होगा। जैसी आपकी आज्ञा ब्रह्मदेव। यमदेव को सूचित कर ब्रह्मदेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मदेव की आज्ञा से मैं तुमसे अपनी हार स्वीकार करता हूँ रावण। अब से यमलोक पर भी मेरा अधिपत्य होगा। आज से लंकापति रावण यमलोक का स्वामी होगा।